हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। बट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है सबसे पहले ए, अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कॉल्ड। एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम स्विच कहते हैं। तो इधर आप स्विच फिल करोगे। बी है, इन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ डैश टर्मिनल्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के कितने टर्मिनल्स होते हैं? बहुत ईजी पूछा गया है, यहाँ 2 आंसर आ जाएगा। 2 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। मेटल्स से वो फ्लो कर सकता है इलेक्ट्रिक करंट। हाँ ज़रूर, ट्रू आ जाएगा इधर। इंस्टीड ऑफ मेटल वायर्स अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट। सर्किट बनाने के लिए वायर्स, जो मेटल के वायर्स होते हैं उनकी जगह हम एक जूट स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एकदम फॉल्स है, हम जूट की किसी स्ट्रिंग का यूज़ नहीं कर सकते। सी, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल। थर्मोकोल की शीट से क्या इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है? तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है, एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.13। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है। तो यहाँ पर ये जो बल्ब है वो जल क्यों नहीं रहा, आपको ये बताना है। तो ये जो बनाया गया है, जो हैंडल बनाया गया है, ये इंसुलेटर से बनाया गया है। द हैंडल ऑफ स्क्रू इज़ मेड अप ऑफ इंसुलेटर, है ना। तो विच डज़ नॉट अलाउ करंट टू फ्लो, और इससे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा। दैट इज़ वाई द बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग। ये आंसर नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें आपको ड्राइंग को पूरा करना है। टू इंडिकेट वेदर द फ्री एंड्स ऑफ 2 वायर्स शुड बी जॉइंट टू मेक द बल्ब ग्लो। यहाँ पर आपको इस ड्राइंग को पूरा करना है, ये इंडिकेट करने के लिए कि जो फ्री एंड्स हैं 2 वायर्स के, अगर उन्हें ज्वाइन कर दिया जाए तो क्या बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। तो इस तरीके से आपको पिक्चर दी गई है, इसको आप पूरा कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। आप इनको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इधर से भी और इधर से भी वायर को, ठीक है। और इस वजह ऐसे करने पर आपका जो बल्ब है वो जल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच का यूज़ करने का पर्पस क्या है? आपको कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बताने हैं दैट हैव स्विचेस बिल्ड इनटू दैम, जिनमें स्विचेस हों। तो देखिए, स्विच एक सिंपल डिवाइस है जो कि ईदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट, या तो सर्किट को तोड़ देगा या कंप्लीट कर लेगा। स्विच को ऑन करो तो फ़ैन चल जाएगा, स्विच को ऑफ करो तो फ़ैन ऑफ हो जाएगा। स्विचेस लाइटनिंग में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह जलाने में यूज़ होते हैं। घर में हम सेम काम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेडियो चलाने के लिए, टीवी, मोबाइल, टॉर्च, इलेक्ट्रिक टॉयज़, ये इन सब में स्विचेस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 5 हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जिसमें है, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन 12.14 इंस्टीड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज़ इन रेज़र। क्या बल्ब ग्लो होगा अगर हम सेफ्टी पिन की जगह यहाँ पर एक रेज़र का यूज़ करें? तो रेज़र एक इंसुलेटर है, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और रिजल्ट में बल्ब विल नॉट ग्लो। तो आप आंसर लिखोगे, a razor is an insulator so circuit will not complete, as a result the bulb will not glow, ठीक है। not glow यानी वो नहीं जलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, would the bulb glow in the circuit shown in figure 12.15। क्या इधर इस सर्किट में जो है, जो सर्किट दिया गया है, इधर क्या बल्ब ग्लो होगा? आपको ये बताना है। तो देखते हैं। Both the wire are connected to only one terminal of the bulb, so current will not flow through the bulb and it would not glow. We should make a correction as follows। तो देखिए, यहाँ पर ना जो वायर है वो सिर्फ एक टर्मिनल, बल्ब के सिर्फ एक टर्मिनल से कनेक्टेड है ना। देखो, एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसी वजह से करंट फ्लो नहीं होगा बल्ब में और वो ग्लो नहीं होगा। तो हमें ना कैसे होना चाहिए वायर इस तरीके से होना चाहिए, दोनों टर्मिनल में होना चाहिए। इसी ऐसे होगा तो बल्ब ग्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो। इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर? एक्सप्लेन। तो देखिए, कंडक्शन टेस्टर का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट पर पता लगता है कि जो बल्ब है वो ग्लो करना शुरू कर जाएगा। जैसे देखिए, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर, जो कंडक्शन टेस्टर है, ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो। ऑब्जेक्ट पर कंडक्शन टेस्टर को यूज़ कर जो बल्ब है वो ग्लो करना
शुरू कर देता है। इज़ द ऑब्जेक्ट, क्या वो जो ऑब्जेक्ट है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, सिंस द ऑब्जेक्ट अलाउज करंट टू फ्लो एंड कंप्लीट्स द सर्किट एंड मेक्स बल्ब टू ग्लो, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, जो ऑब्जेक्ट है उसने करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ किया और सर्किट को भी कंप्लीट कर लिया, जिससे जो हमारा बल्ब था वो ग्लो हो गया, जल गया। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। वाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज़ रबर ग्लव्स वाइल प्रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम, एक्सप्लेन। तो इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो रबर के ग्लव्स क्यों पहनते हैं इलेक्ट्रिक स्विच को रिपेयर करने के लिए। आपके घर पर आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो रबर ग्लव्स पहन कर करते हैं ये सारे काम। तो क्यों? तो देखिए, इलेक्ट्रिशियन फ्रिक्वेंटली टच कॉपर वायर्स और दे में एक्सीडेंटली कम इन कॉन्टैक्ट विद लाइव वायर्स कैरिंग करंट। सिंस ह्यूमन बॉडी इज a good conductor, electricians may get shock. Rubber is an insulator. To prevent themselves from electric shock or flow of current, the electrician use rubber gloves by repairing. तो देखिए, इलेक्ट्रिशियन ना क्या करते हैं, जो वायर्स वगैरह होते हैं उनको टच करते ही रहते हैं, है ना, और उनके कॉन्टेक्ट में आते ही रहते हैं, यानी वायर से करंट भी लग सकता है उनकी बॉडी में। लेकिन जब वो रबर के ग्लव पहनते हैं तो रबर क्या है, रबर एक इंसुलेटर है, तो वो करंट को पास ही नहीं होने देगा। तो अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए जो इलेक्ट्रिशियन है वो रबर ग्लव्स पहनते हैं काम करते वक्त, रिपेयर करते वक्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड प्लायर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियंस फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर कवर्स ऑन दैम, कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो हैंडल्स जो होते हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया, प्लायर्स हो गए, इनके जो हैंडल्स होते हैं वो जो होते हैं इलेक्ट्रिशियन के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। जैसे स्क्रू ड्राइवर, प्लायर्स, ये सारे इलेक्ट्रिशियन ही यूज़ करते हैं अपने काम को करने के लिए। तो स्क्रू ड्राइवर, प्लायर वगैरह जैसे टूल्स के ऊपर प्लास्टिक या फिर रबर का ही कवर आपने यूजुअली देखा होगा, ये या तो प्लास्टिक का या रबर का ही कवर होता है उनके ऊपर। एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों? तो देखो, without the help of insulator, the use of electric tools like pliers and screwdrivers will give electric shock to user. Wood and plastic are insulators and help in avoiding direct contact with electric current. When electrician touch these live electric wire with their tools covered with plastic or rubber, current does not flow in their body, making safer them from any accident. तो देखिए, एकदम सिंपल बात है। अभी हमने ऊपर भी यही चीज़ देखी कि रबर ग्लव्स पहनकर क्या होता है, इंसुलेटर है रबर, इसलिए उन्हें करंट लगने से कम खतरा रहता है, मतलब करंट नहीं लगता उन्हें, ठीक है। ऐसे ही अगर हम स्क्रू ड्राइवर और प्लायर का यूज़ करें और इन पे कवर ना हो प्लास्टिक या रबर का, प्लास्टिक एंड रबर का ही कवर इसलिए लगाया जाता है, वुड का भी लगा सकते हैं क्योंकि वो इंसुलेटर होते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जब इलेक्ट्रिक करंट से होता है तो हमें शॉक लगने का कम चांसेस रहते हैं क्योंकि इंसुलेटर्स हमने इंसुलेटर पकड़ रखा है। जब इलेक्ट्रिशियन टच करते हैं वायर को इन टूल्स के साथ जिस पे कवर चढ़ा होता है प्लास्टिक या रबर का, तो करंट जो है उनकी बॉडी में नहीं जा पाता, जिससे कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी ऐसा इंसिडेंट होने से बच सकता है और उनकी सेफ हो जाती है उनकी बॉडी, बिकॉज वो अब इंसुलेटर को उन्होंने पकड़ रखा है, जो उन्होंने टूल ले रखा है उस टूल पे रबर या प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ है, तो इसी वजह से उन्हें करंट लगने का कम खतरा रहता है, ठीक है। तो ये 10 ही क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन आंसर्स में जो आपका बुक वर्क है उसमें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।